उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रामू नाम का साधारण किसान अपनी पत्नी सावित्री और नन्ही बेटी गुड़िया के साथ रहता था। मिट्टी का घर, खपरल की छत, आंगन में तुलसी का चौरा और पीछे कुछ बैल गायें, यही उनकी पूंजी थी। गांव में रामू का परिवार मेहनती और खुशहाल माना जाता था। सावित्री की ममता के चर्चे हर गली में थे। वह दूसरों के बच्चों को भी अपने जैसा प्यार देती। गुड़िया 5 साल की थी, गोरी चिट्टी, गोल चेहरे वाली, आंखों में मासूमियत की चमक। सावित्री के आंचल में खेलती खिलखिलाती रहती। लेकिन अचानक सावित्री को एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया। इलाज न हो सका और कुछ ही महीनों में वह दुनिया छोड़ गई। रामू के घर का चिराग बुझ गया। गुड़िया की मासूम आंखें हर रोज अपनी माँ को ढूंढती। वह आंगन में बैठकर आसमान की तरफ देखती और कहती, माँ, तारे ने छुपकर मुझे देख रही हो ना। गाँव वाले सांत्वना देते, मगर दिल का खालीपन कोई भर नहीं सकता था। रामू अकेला आदमी था। खेत खलिहान का काम, गुड़िया की देखभाल, सब अकेले संभव न था। गांव के बुजुर्गों ने कहा, रामू, बच्ची छोटी है, उसे माँ की जरूरत है, दूसरी शादी कर लो। पहले तो रामू ने मना किया, मगर हालात के आगे झुकना पड़ा। शादी हुई और घर में आई नई दुल्हन कमला। कमला उम्र में जवान थी, मगर परिस्थितियों ने उसे जल्दी ही परिपक्व बना दिया था। मायके में छोटी सी बहन की परवरिश उसने की थी, इसलिए उसे बच्चों से लगाव था। जब पहली बार उसने गुड़िया को देखा तो उसका दिल पिघल गया। मगर गुड़िया उसे देखकर माँ को और याद करने लगी। गांव की औरतें अक्सर कहती, सौतेली माँ कभी अपनी नहीं होती, बेचारी गुड़िया अब तड़पेगी। बच्ची नादान थी, मगर कान खुले थे। उसे लगने लगा कि कमला उसे जरूर मारेगी, खाना नहीं देगी या पापा से शिकायत करेगी। कमला जब उसके बाल सहलाती तो गुड़िया सिमट जाती। कमला धीरे से बोली, बिटिया, डरती क्यों हो, मैं तुम्हारी दोस्त बनूंगी। गुड़िया मासूमियत से बोली, मेरी माँ तो तारा बन गई है, आप भी तारा बन जाओगी क्या? कमला की आंखों में आंसू छलक आए। उसने तय कर लिया, ये बच्ची चाहे जो सोचे, मैं इसे अपनाकर रहूंगी। गांव की औरतों को चुगली करने में मजा आता था। कोई कहता, रामू ने जवान बीवी कर ली, अब बच्ची की कौन सुध लेगा। दूसरा ताना मारता, देखना, अब ये औरत बच्ची को तंग करेगी। ये बातें धीरे धीरे गुड़िया तक पहुंच जाती। वो और दूर भागने लगी। कमला हर रोज नई कोशिश करती। गुड़िया को गुड़ देती, गुड़िया की गुड़िया खिलौना सिलकर देती, मगर बच्ची का डर गहराता जाता। एक दिन बरसात के मौसम में गुड़िया को तेज बुखार हो गया। शरीर जल रहा था। रामू खेतों में काम कर रहा था। गांव की औरतें देखने आईं और बोलीं, कमला, ये तो तुम्हारी नहीं है, क्यों खर्च कर रही हो, रहने दो, ठीक हो जाएगी। कमला का खून खौल गया। उसने कहा, माँ सिर्फ जन्म देने से नहीं बनती, जब कोई बच्चे की जान बचाने के लिए अपनी जान लगा दे, तब असली माँ कहलाती है। वह आधी रात को गुड़िया को गोद में उठाकर 4 कोस पैदल अस्पताल ले गई। कीचड़ भरी सड़कों पर उसके पैर कटे, कपड़े भीग गए, मगर उसने हार नहीं मानी। डॉक्टर ने कहा, अगर थोड़ी देर और होती तो बच्ची की सांसें थम जाती। इलाज हुआ। गुड़िया धीरे धीरे ठीक हो गई। गुड़िया ने पहली बार महसूस किया कि यह औरत उसके लिए जान तक दे सकती है। उसने कमला के आंचल को पकड़कर धीरे से कहा, माँ, आप मुझे छोड़कर कभी मत जाना। कमला के आंसू बह निकले। उसने गुड़िया को सीने से लगा लिया। उस दिन से दोनों का रिश्ता बदल गया। वक्त बीतता गया। गुड़िया बड़ी होती गई। अब वो पढ़ाई में तेज और गांव की सबसे होशियार लड़की बन चुकी थी। जब भी कोई पूछता, तुम्हारी माँ कहाँ है, गुड़िया गर्व से कहती, यही है मेरी माँ, मेरी कमला माँ, इन्होंने मुझे दोबारा जन्म दिया है। गांव वाले हैरान रह जाते। जो लोग कभी ताने देते थे, वही अब तारीफ करने लगे। वक्त गुजरता गया। गुड़िया ने पढ़ाई पूरी की और नौकरी पाई। रामू बूढ़ा हो चुका था और कमला भी, मगर दोनों का सहारा बनी वही बच्ची, जिसे लोग कभी सौतेली माँ की शिकार कहते थे। एक बार किसी ने गुड़िया से पूछा, तुम्हें अपनी असली माँ की याद नहीं आती? गुड़िया ने मुस्कुराकर कहा, माँ का नाम खून नहीं, ममता है। मेरी माँ वह है जिसने मुझे मौत की मुंह से खींचकर जिंदगी दी।
चाहे लोग उन्हें सौतेली कहें, मेरे लिए वो मेरी सच्ची माँ है। माँ का रिश्ता जन्म से नहीं, दिल से बनता है। सौतेली माँ हमेशा बुरी नहीं होती, कभी कभी वह असली माँ से भी बढ़कर ममता देती है। समाज की बातें झूठी हो सकती हैं, मगर सच्चे रिश्ते दिल से बनते हैं।